नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि आज हम शिवसेना शिंदे गुट के राजस्थान के प्रदेश कार्यालय में खड़े हैं। हमारे साथ में यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष सचिन सिंह गौड़ मौजूद है। और आज विशेष दिन शिवसेना शिंदे गुट के लिए इसलिए क्योंकि आज 3 नई नियुक्तियां हुई हैं। युवा जोश थोड़ा और बड़ा है। आगे क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, किस प्रकार से आने वाले समय में राजस्थान में शिवसेना शिंदे गुट उभरेगा, अपनी हम कह सकते हैं एक झलक मजबूती से दिखा पाएगा, जानेंगे। सचिन जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। आज 3 नई नियुक्तियां हुई हैं। कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ से शामिल हुए, एक बार आप देखिए, गंगानगर से राजस्थान का अंतिम छोर है गंगानगर। गंगानगर से विक्रांत सिंह राठौड़ हैं, इनको उपराज्य प्रमुख मतलब उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। सुनील जी शर्मा हैं, प्रदेश सचिव की इनको जिम्मेदारी दी गई है। और राठौड़ साहब को जिलाध्यक्ष जयपुर नियुक्ति दी गई है। सचिन जी, तीनों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ऐसे सवाल जो कहीं ना कहीं आम जनता के मन में भी होंगे। केंद्र में शिवसेना अपनी उपस्थिति बेहतरीन तरीके से दर्ज करा रही है, महाराष्ट्र में तो खैर करा ही रही है, हालांकि 2 धड़े वहाँ पर शिवसेना के बट चुके हैं। लेकिन राजस्थान में आने वाले समय में क्या कुछ भूमिका शिवसेना की रहने वाली है? देखिए, आपने कहा महाराष्ट्र में 2 धड़े बढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव में ये सिद्ध कर दिया था कि जो शिवसेना असली है वो एकनाथ शिंदे साहब आदरणीय ही हैं। उनको तो महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया, तो वो तो शिवसेना है ही नहीं। अब वो तो सिर्फ नाम लगाकर ही घूम रहे हैं, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। और राजस्थान में धरातल निश्चित ही आप देख रहे हैं, मुझे भी काफ़ी लंबे समय से शुरुआती दौर से हम अभी लग रहे हैं। आज हमने 25,000 सदस्यों का लक्ष्य पूरा किया। राजस्थान के अंतिम छोर गंगानगर से हमने नियुक्ति दी है। और ये जो युवा है, निश्चित ही कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में राजस्थान के हर कोने में शिवसेना दिखेगी, गांव ढाणी तक दिखेगी। ऐसा मेरा मानना है और मेरा प्रयास रहेगा। सचिन जी, शिवसेना हो, भाजपा हो, विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, या और जो हिंदूवादी संगठन या पार्टियां हैं, वो तमाम लोग सनातन की बात तो ज़रूर करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सनातन के नाम पे वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, जब अमरनाथ यात्रा पर हमले की चेतावनी आई तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हज के लिए एक भी जहाज़ नहीं उड़ेगा। हम उसी पार्टी के अनुयायी हैं और उन्हीं बाला साहब के समर्थक हैं। हम विचारधारा को फॉलो नहीं करते, धरातल पर भी उतारते हैं। जब बाला साहब ने कहा कि अगर एक भी पत्थर किसी अमरनाथ यात्री को लगेगा तो यहाँ हज की फ़्लाइट नहीं उड़ेगी, तो हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मुस्लिम से विरोध नहीं है, मैं कह रहा हूँ किसी भी मुस्लिम से विरोध नहीं है। लेकिन जो ये सर्वश्रेष्ठ बनने की होड़ है ना, कि अल्लाह के पास और ये जन्नत में जाने की, अपनी जन्नत के चक्कर में आम आदमियों को मार रहे हैं, ऐसे लोगों से नफ़रत है तो है। इसमें हमें कहने में कोई कोताही नहीं है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिव सैनिकों की हम कह सकते हैं, शब्द हो सकता है आपको ऑफेंड करे, दादागिरी है यूपी साइड के लोगों के लिए, बिहार साइड के लोगों के लिए, वो वहाँ पर है। लेकिन कहीं ना कहीं वही यूपी साइड के लोग, बिहार साइड के लोग जो राजस्थान में भी हैं, लेकिन उस लेवल पे शिव सैनिक यहाँ नहीं है महाराष्ट्र के लेवल पे। तो क्या लगता है आपको कि वहाँ जो होता है उनके साथ में, या जो होता आया है, क्या वो सही था या गलत? निश्चित रूप से इतना गलत है कि जिसकी निंदा करी जाए उतना कम। लेकिन ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अपनी आदत से बाज नहीं आते। उनकी ताकत है तो किसी सक्षम मारवाड़ी को हाथ लगाओ। आप गरीब ठेले वाले को मारते हैं। लेकिन जब से एकनाथ शिंदे साहब सत्ता में आए हैं और उन्होंने कमान संभाली है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही बंद हैं। ये कोई छुटमुट घटना तो देखो एक आधी हो जाती है, लेकिन उसमें भी शिवसेना का कोई हाथ नहीं। ये सिर्फ ये जो समाज कंटक टाइप की इस प्रकृति के लोग हैं, ये उन्होंने ही किया है। बाकी तो आप गरीब आदमी को तो कहीं भी मार लो। अगर यहाँ महाराष्ट्र के लोग रहते हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है उन्हें हम ऐसा वातावरण दें कि उन्हें ऐसा फील ही नहीं हो। ये तो उनकी बहुत ही ओछी मानसिकता है। इसकी मैं और हमारी पार्टी हमेशा से ही निंदा करती है। अब क्योंकि केंद्र में, महाराष्ट्र में आप गुट में है, एनडीए के साथ में है, और राजस्थान सरकार अभी हाल ही में धर्मांतरण बिल जो लेकर आई है, उसमें शायद एक केस भी दर्ज हो गया है। तो धर्मांतरण को लेकर आपके क्या कुछ विचार है और आगे क्या पॉलिसी आपकी रहने वाली है? देखिए, धर्मांतरण को लेकर मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप जिस धर्म में पैदा हुए उसका सम्मान करें। आपको अगर लगता है कि मुझे धर्म छोड़कर जाना है तो स्वागत है आपका, चले जाइए। लेकिन कोई ज़बरदस्ती आपको करेगा तो उसका इलाज, कानून का पाठ उसको शिवसेना पढ़ा देगी। ये जो आदरणीय भजनलाल जी ने अभी कानून बनाया है और इसमें पहली एफआईआर दर्ज हुई, स्वागत योग्य है। लेकिन उनको शिवसेना इस बात का एहसास करा देगी
कि हाँ, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो शिवसेना प्रदेश में है। उनको ये सोचने, कानून के बारे में तो बाद में सोचेंगे, वो पहले शिवसेना के बारे में सोचेंगे कि अगर हम ऐसा कोई भी कदम उठाते हैं तो शिवसेना प्रदेश में है। कोटा में अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई है खुले मंच से, हालांकि भाजपा के लिए कहा गया कि ये शैतान की पार्टी है, इस शैतान को भगाएंगे, और 50 तरह की अनर्गल बातें वहाँ से की गई। और ख़ास तौर पे क्योंकि धर्मांतरण की हम बात कर रहे हैं, हमारे राजस्थान के जो दूरस्थ इलाके हैं, आदिवासी जो बेल्ट है, वहाँ पर ये चीज़ बहुतायत में देखी जाती है कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा है। या फिर जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, ज़्यादातर उन्हीं के साथ ये केसेस आते हैं। तो क्यों नहीं शिवसेना उन समाज कंटकों को तो रोके ही रोके, लेकिन क्यों नहीं शिवसेना आगे आने वाले समय में उस गरीब तबके को भी मुख्य धारा में लाए, ताकि धर्मांतरण जैसी चीज़ ही ना हो। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह जी पालड़ी के नेतृत्व में अब हम पूरे राजस्थान में दौरे कर रहे हैं, और ये जो गरीब वंचित लोग हैं, इनको शिक्षा का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ देकर इनको इतना सक्षम करें कि ये जो पैसे के लालच में धर्मांतरण कर लेते हैं। अभी आदरणीय प्रहलाद सिंह पालड़ी जी दौरा कर रहे हैं प्रदेश का, और प्रदेश की शिवसेना की टीम कर रही है, हमारे विधायक दौरे कर रहे हैं। ये जो सरकार की योजनाएं हैं जो गरीब के अंतिम गरीब तक पहुंचाएंगे, तो ये फिर कानून इतना इफ़ेक्टिव हो जाएगा। पैसे के दम पर ये धर्मांतरण करते हैं, और तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सरकार की योजनाओं तक शिवसेना हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी गरीब व्यक्तियों के घर जाएगी और उनको बताएगी कि ये जो समाज कंटक, ये जो राक्षस घूम रहे हैं, इनका इलाज कैसे करा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में एक नया सूरज लाएंगे, शिवसेना को नए आयाम पर लेकर जाएंगे। युवा लोग हैं आप लोग, और राजस्थान में कई युवा जिन्होंने कहीं ना कहीं आपकी भी मदद करी होगी, कहीं ना कहीं भाजपा को भी गद्दी दिलाने में मदद करी होगी, और वो उनमें से कुछ युवा नाराज़ हैं। भले ही वो राजीव गांधी युवा मित्र हों, जो योजना वसुंधरा जी के समय में शुरू हुई थी, बाद में उसका नाम बदल के राजीव गांधी कर दिया गया। 5,500 वो लोग थे, उनमें से 6 लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं। कोई अवसाद में किसी ने सुसाइड करा है, किसी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई है। ऐसे ही SI भर्ती का प्रकरण भी आपकी नज़र में होगा, उसमें भी SIT ने जिन 750 लोगों को क्लीन चिट दे दी, वो लोग भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो भी युवा हैं, युवा मित्र भी युवा हैं, लेकिन सरकार से नाराज़ है क्योंकि सरकार शायद उनकी सुन नहीं रही है। तो क्या शिवसेना उन युवाओं के साथ है और उनकी बात सरकार तक पहुंचाएगी? देखिए, आपने अभी मुझे बताया है, इन युवाओं से बैठकर संवाद करेंगे और उनकी जो मांगे हैं बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। जो निस्तारण निकल कर आता है वो ज़रूर कराएंगे, क्योंकि वो भी युवा हैं, उन्होंने भी काम किया है, सरकारों के लिए ही काम किया है, इस समाज को बेहतर बनाए इसीलिए काम किया है। अगर आज उनके साथ अन्याय हो रहा है तो शिवसेना उनके लिए खड़ी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर उनकी पीड़ा को बताएंगे। एक सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि आज जो भी नियुक्तियां हुई है और आगे आने वाले भविष्य में नगर निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, यानी कि राजनीति में भी आप उतरेंगे आने वाले समय में राजस्थान में। बाला साहब की आप बात करते हैं, उनके सिद्धांतों पर चलने की आप बात करते हैं, लेकिन बाला साहब का एक वक्तव्य मुझे याद है कि मैं या मेरी पार्टी का कोई भी व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा, परोक्ष रूप से ज़रूर समर्थन देगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं, पूरे देश भर में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में तो है ही सही, उनके परिवार को हम देख रहे हैं, राजनीति में जाने के लिए लोग काफ़ी आतुर हैं समाज सेवा के अलावा। देखिए, जिस समय पार्टी का गठन हुआ उस समय राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ और थी, लेकिन उसके बाद भी आज भी हमारी पार्टी का सिंबल है 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। क्योंकि जब तक आप राजनीति में ताकतवर नहीं होगे तो अपने लोगों का भला नहीं कर पाओगे। इसी वजह से ये 20% राजनीति करी जा रही है। और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राजस्थान के हर गांव, ढाणी, देहात तक जो भी व्यक्ति समाज सेवा से जुड़कर राजनीति करने का इच्छुक होगा और उचित व्यक्ति होगा, तो जो कोर कमेटी टीम है बैठकर घोषणा करेगी, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार की योजनाओं को हम अंतिम छोर तक कैसे पहुंचाएंगे, बताएंगे, तभी तो वहाँ पहुंचा पाएंगे। जब बांसवाड़ा डूंगरपुर है, वहाँ पार्टी भाजपा कमज़ोर है, वहाँ हम घर घर जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने वहाँ 3 दौरे किए हैं बैक टू बैक, तो वहाँ हम घर घर जा रहे हैं और प्रयास यही करेंगे कि जितनी जल्दी हो वहाँ उस क्षेत्र को कवर करके और गरीब आदमियों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाएं, जिससे उनका ये जो सरकार के प्रति असंतोष होता है ये नहीं हो, और ये 2-2, 5-5 हज़ार रुपये लेकर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, ये नहीं करें। उन क्षेत्रों में जाने की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर भाजपा कमज़ोर है, लेकिन उन क्षेत्रों में जो लोग मजबूत हैं, हनुमान बेनीवाल की मैं बात करूँ, राजकुमार रोत की मैं बात करूँ, भाटी जी की मैं अगर बात करूँ, तो
इनका तिलिस्म कैसे तोड़ पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, हनुमान जी का तो तिलिस्म अभी टूटा हुआ ही है। पिछली बार भाजपा की बैसाखी के सहारे उन्होंने सदन का मुंह देखा, इस बार कांग्रेस की बैसाखी के सहारे उन्होंने सदन का मुंह देखा। इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़ने चले थे तो एक भी विधायक राजस्थान प्रदेश में नहीं है। हालांकि उनके संघर्षशील जज्बे को सलाम है कि वो बिना किसी विधायक के राजस्थान में इतनी मेहनत कर रहे हैं। उनके अलावा कोई व्यक्ति होता तो टूट जाता। मैं समर्थक नहीं हूँ, उनका विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। आशा है कि भाई वो अच्छा करेंगे, लेकिन मैं मेरी पार्टी के लिए, मैं शिंदे साहब की विचारधारा को, सनातन की विचारधारा को जाति में ना बांटकर सनातन में बांटूंगा। हर व्यक्ति को बताऊंगा। जातियों में बांट कर ही तो सनातन का नुकसान हुआ है। जातियों में ही तो कोई मीणा नेता बन गया, कोई जाट नेता, कोई ब्राह्मण नेता। जातिगत जो नुकसान हुआ ना, इसी की वजह से ये स्थिति है कि आज धर्मांतरण इन लोगों ने ही तो जाकर बताया है कि भाई तुम नीच हो, तुम ऊंचे हो। तो ये सिर्फ वोटों की राजनीति की वजह से ही हुआ है। तो प्रयास ये रहेगा कि हिंदू को यूनाइटेड करें, हिंदू को यूनाइटेड करके और फिर जनता के बीच में जाए, ना कि मीणा, जाट, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, गुज्जर। ये मेरा उद्देश्य नहीं है। ये किसी भी जाति की सेना नहीं है। ये राजनीतिक दल है 36 कौम को साथ लेकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो सनातन को, जो भारत माता में विश्वास रखता है, भारत के संविधान में विश्वास रखता है, जिसके लिए कुरान से पहले, गीता से पहले, बाइबल से पहले भारत का संविधान है, उस हर व्यक्ति का स्वागत है। राम मंदिर आंदोलन के समय हमने देखा था एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में, जब बाला साहब से पूछा गया कि बाबरी को गिराने में आपका हाथ था क्या, तो बाला साहब ने कहा था हाथ नहीं, लात थी। आने वाले समय में, क्योंकि आप सनातन की बात कर रहे हैं, अब मथुरा में भी ये कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी ये आंदोलन किया जा रहा है, और काशी में आप सबने देखा होगा वहाँ के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तो दोनों ही जगह क्या कुछ भूमिका शिवसेना की आगे रहने वाली है? जिस दिन ये शंखनाद होगा, निश्चित ही पूरे हिंदुस्तान का शिव सैनिक उसी जोश और उसी फरोख्त से साथ खड़ा रहेगा। मैं तो सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि छोड़ दो विवादित ढांचा। आप नीचे से लेकर ऊपर तक देखने में ही पता चलता है, कहीं भी मस्जिद में छोड़ दो। और नहीं छोड़ते हैं तो अगर जिस दिन पे शंखनाद कहीं से शुरू होगा तो राजस्थान प्रदेश से मेरा हर एक युवा सेना, हर एक शिव सैनिक वहीं मिलेंगे। अगर हमें कुर्बानियाँ देनी पड़े तो कुर्बानी देंगे, हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ी तो कुर्बानी देंगे। हमारे पूर्वजों के गले काट कर उन मस्जिदों का निर्माण हुआ है, तो आज अगर हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी तो हम देंगे। बाकी अब तो कानून है, कानून का राज है। मुझे लगता है कि कानून के हिसाब से ये चीज़ें हमें मिल सकती हैं। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष यूथ विंग शिवसेना शिंदे गुट के सचिन सिंह गौड़ जी, और जिन लोगों ने आज संभाली है शिवसेना शिंदे गुट की समान, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप हैं? जितेंद्र सिंह राठौड़, मैं जयपुर चौथोड़ा। क्या भूमिका आपको मिली है? सर, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया है जयपुर का। किस प्रकार से आगे आने वाले समय में शिवसेना शिंदे गुट का प्रचार प्रसार और इसको और फैलाने में आप? सर, हम सचिन सर के साथ मिलकर नए युवाओं को जोड़ेंगे और उनके साथ हिंदुत्व का काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम विक्रांत राठौड़ है, मैं श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। क्या प्लानिंग है आपकी? हमारी प्लानिंग वही है जो शिवसेना की विचारधारा है, हिंदुत्व को मजबूत करना। हमारा मकसद मेन हिंदुत्व ही स्थापित करना है और उसी के लिए काम करेंगे हम। बॉर्डर इलाके से आप आते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो जो बॉर्डर के इलाके के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की विशेष तौर पर हम बात कर लें, वो हमेशा दुखी रहते हैं। भले ही वहाँ से किसी प्रकार की हमला या इस प्रकार की कोई अंदेशा हो तो उन्हें अपने घर छोड़ के जाने पड़ते हैं, या कुछ और वहाँ पर आपराधिक गतिविधि हो तो उन्हें अपने, मतलब वो हमेशा इसी तैयारी में रहते हैं कि कब सायरन बजे और कब हमें यहाँ से निकलना पड़े, भले युद्ध की स्थिति हो या इस प्रकार की कोई गतिविधियाँ हो। तो उस स्थिति को सुधारने में क्या आप सोचते हैं? सर, मैं आपको बताऊंगा कि मेरा गांव पाकिस्तान बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूरी पे है और अपनी छावनी से 3 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो हम तो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, हम तो सेना के साथ साथ युद्धों में भी भाग लेने वाले लोग हैं। और हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि हम जातियों में नहीं बटे हुए। वहाँ पे हम वहाँ पे रहने वाले लोग सब हिंदुत्व की बात करते हैं। हमारे पंजाबी भाई भी है वहाँ पे, हिंदू भी है, और हम सब मिल के रहते हैं वहाँ पे। और यहाँ के हमने जब देखा है जयपुर में, और जिस हिसाब से सनातन धर्म को कमज़ोर किया जा रहा है, तू जाट है, तू गुज्जर है, तू मीणा है, बाट रखा है सबको, तो वो चीज़ हम ख़त्म। मेरा मकसद शिवसेना में जुड़ने का यही है कि जातिवाद ख़त्म करूँगा और मेरे साथ जितने से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उनको हिंदुत्व के नाम पे एक साथ खड़ा करूँगा।
और रही बात आप बोलते हो मोमडनों की यहाँ पे कि हिंदुस्तान में मुस्लिम धर्म है, तो मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के 80% मुस्लिम हिंदू ही हैं, उनको कन्वर्टेड है वो, ना कि मोमडन है वो। तो उन भाइयों को भी हम हमारे साथ लाएंगे, वापस घर वापसी करें। घर वापसी कराएंगे, हम हमारे साथ लाएंगे उनको, उनके पूर्वजों का डीएनए टेस्ट कराएंगे, उनको वापस लाएंगे हमारे साथ। जी सर। आपका क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं बहरोड से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी समय से मैं जयपुर में हूँ। और मैं जो शिवसेना की विचारधारा, बाला साहब के विचारों से मैं बहुत पूर्ण रूप से सहमत हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हूँ उससे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग जितना भी यूथ है, जितने भी युवा हैं, उन सबको सनातन के लिए पूरा हम अवेयर करेंगे, उनको सनातन के बारे में समझाएंगे और जितना हो सके हम शिवसेना को बढ़ाएंगे। तो ये आपने सुना जिन 3 लोगों की आज नियुक्ति हुई है, क्या कुछ उनके विचार है शिवसेना शिंदे गुट को किस प्रकार से और आगे फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में जोड़ें, और सनातन जो आज कहीं ना कहीं कहते हैं लोग बाकी शायद कमज़ोर हो रहा है, उसको कमज़ोर नहीं होने देंगे और किस प्रकार से उसे मजबूत करें ताकि हमारा देश मजबूत हो, इसको लेके आगे इनके प्लान है। अब प्रदेश अध्यक्ष से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ कार्य योजना शिवसेना की रहने वाली है। हमारे साथ में शिवसेना शिंदे गुट के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। भाई साहब, आज नियुक्तियां तो आपने कर ली है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ भूमिका शिवसेना की आपके नेतृत्व में रहने वाली है? आने वाले समय में एक तो हम जैसे चुनावों की बात कर रहे थे, ठीक है, उसकी भी हम ये दोहराए नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन इसका जो भी निर्णय है वो ऊपर से महाराष्ट्र से होगा। एक हम आने वाले टाइम में 23 जनवरी का हम बाला साहब की पुण्यतिथि का एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में हम राजस्थान से हमारे टोटल कार्यकर्ता हैं ना वो आएंगे और इसमें हम जैसे शिंदे साहब हमारे अपने मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, इनको इनवाइट कर रहे हैं और एक बड़ा भव्य प्रोग्राम करेंगे। इससे हमारा शिवसेना के जो लोग हैं उनमें एक नया बूस्टअप पैदा होगा कि भाई हमने तब जो शिवसेना जो इतने दिन से थोड़ा डम पड़ी थी उसको हम जोर ये है कि भाई सारे शिवसैनिक जागे। और ये प्रोग्राम इतना बड़ा रहेगा कि जनवरी के बाद, इस प्रोग्राम के बाद सारे शिवसैनिकों में जो भी जागरूकता आएगी वो बहुत हद तक एक अच्छी न्यूज़ देके जाएगी और वो आपको आगे पता भी चलेगा कि हम किस प्रकार क्या काम करें। अभी हम मारवाड़ बेल्ट हमारा बिल्कुल मजबूत है। मारवाड़ बेल्ट में मैंने खूब दौरे किए हैं, अभी कम से कम 20-22 ज़िले मैंने मजबूत भी कर दिए हैं। और एक हमने सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, तो हमारे उस सदस्य अभियान में इतना जागरूकता आ रही है कि हमारे डेली फार्म भर रहे हैं। आज 25,000 का आंकलन तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे 15 तारीख वाला जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के बाद हम लाख से संख्या पार कर जाएंगे। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि निकाय चुनाव में लड़े। अब आगे से क्या आदेश आते हैं उसके अनुसार आगे की रणनीति बनाई जाएगी उनसे पूछ के। तीसरे मोर्चे का भी विकल्प आप खुला रख रहे हैं? नहीं, देखो तीसरा मोर्चा मैंने पहले भी कहा था आपको कि तीसरा मोर्चा भी कोई है ही नहीं भाई। 2 मोर्चे, तीसरे मोर्चे की लड़ाई कब करें अपन कि 2 मोर्चे मेरे सामने खड़े हो, मुझे सोचूं मैं तीसरा मोर्चा है। तीसरा अभी 2 पार्टियां जो हैं वो जनता का विश्वास जो उठ चुका है, तो तीसरे मोर्चे की तो बात ही नहीं है। अभी तो ये है कि हम हमारी पार्टी का बिल्कुल पुरजोर तरीके से मेहनत करें और हमारी पार्टी को खड़ी करें। तो अभी हम तीसरा मोर्चा मानते भी नहीं है कि तीसरा मोर्चा है, और आगे की रणनीति आगे देखी जाएगी कैसे क्या करना है। आपने कहा कि दोनों पार्टियों से जनता का विश्वास उठ चुका है, लेकिन एक पार्टी के साथ आप महाराष्ट्र में और केंद्र में गठबंधन में हैं। महाराष्ट्र में उसका गठबंधन है। अब यहाँ राजस्थान में हमारी रीति नीति मेल खाती है कि नहीं खाती, ये संभव नहीं है ना कि अगर वहाँ हो रहा है तो यहाँ भी, अगर वहाँ के आदेश है यहाँ हमारी रीति नीति मेल खाएगी कि अगर हमें ये कहा जाता है कि हम मिलकर चुनाव लड़ें तो कोई बात नहीं है। जनता का जो भी आदेश है वो सर्वोपरि है। जैसे महाराष्ट्र में आप गठबंधन में हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में सुभाषपा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में उनके साथ गठबंधन में, वो भी राजस्थान में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने उनको भी देखा है, उनसे भी हमारी बात हुई है। कई मुद्दों पर उन्होंने वर्तमान सरकार का भी विरोध करा है। तो क्या आने वाले समय में हम आपको और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को एक साथ देख सकते हैं? ये देखो, ये अभी कहना असंभव है कि वो और हम साथ आएंगे या उनके मेरे विचार मेल खाते हैं कि नहीं हमारे, ये वक्त बताएगा।
ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना शिंदे गुट के पालड़ी जी। और साफ तौर पर जिस हिसाब से हमने सचिन जी से भी बात करी, पालड़ी जी से भी बात करी, आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम होंगे या क्या भूमिका शिवसेना शिंदे गुट की राजस्थान में रहने वाली है, 15 जनवरी को मीटिंग है और 23 जनवरी को बाला साहब की जन्म जयंती का समारोह यहाँ जयपुर में एक विशाल स्तर पर होने वाला है। उसके बाद क्या कुछ गाइडलाइन पार्टी की तरफ से राजस्थान के लिए इनको मिलेगी, उसके बाद के जो एजेंडे हैं वो तमाम चीज़ें तैयार किए जाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी, वैसे तो गठबंधन में है महाराष्ट्र में, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है, पार्टी का आदेश होता है, तो शायद यहाँ पर भी गठबंधन रह सकते हैं या फिर अलग रह के भी चुनावों की ओर मुड़ सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।